जय हिंद। प्रैक्टिस सेट 16 इससे पहले 1 से लेकर 15 तक करवा दिए हैं। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से द फ्यूचर्ड हिमालय इंडियन तिब्बत चाइना 1949 यानी 62 पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ रहा है द फ्यूचर्ड हिमालय इंडियन तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगह निरुपमा राव। क्वेश्चन नंबर 2 कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिलान करने वाला। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। यानी भटकल यानी पतन है और राज्य है। तो भटकल का हो जाएगा कर्नाटक राज्य और एलेप्पी का हो जाएगा केरल राज्य की काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग्य नहीं है? तो इसका राजस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन और नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो 6 का हो जाएगा डी। 2 और 3 सही नहीं, बाकी स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ ये सही नहीं है। बाकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बिल्कुल सही है। घना पक्षी बिहार राजस्थान में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। तो 9 का जाएगा डी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10 रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, आर्द्रभूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी नहीं पूछ रहे हैं। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो R1। क्वेश्चन नंबर 12 यदि किसी वस्तु की मांग की सृजनात्मक आय लोच है और घनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? यदि किसी वस्तु की मांग की सृजनात्मक आय लोच है और घनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 13 किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए विकल्पों में
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कार्य का हो जाएगा, बोलिए। कार्य का हो जाएगा जूल, त्वरण का हो जाएगा मीटर सेकेंड और बल का हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद आ जाएगा आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 किसी लटकाए हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका हो जाएगा डी, यानी 6.67 गुने 10⁻⁻11 nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो क्वार्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 19 विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं इसका है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यही सही नहीं है। बाकी आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति के होता है। इसका मात्रक किलोग्राम कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछ रहा, एरोसोल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है, तो जल में तेल। क्वेश्चन नंबर 21 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। थोड़ी सर्दी हो गई, इसलिए माफी चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर बी, यानी न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, और प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22 सोडियम के एक अणु परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की एक संख्या है, तो 10। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, HCl। क्वेश्चन नंबर 22 रॉयल चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। रॉयल चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो आदर्श गैस का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो लुई पास्चर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो प्रोटीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28
हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो परम मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक है? भगवान बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव थे। क्वेश्चन नंबर 43, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 44, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 45, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु काल में सीमा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान से। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो शिशुवध प्रतिबंध से बेलेजली, और सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो और हिंदू विधवा पुनर्कैनिंग। तो 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एम जी रनाडे। क्वेश्चन नंबर 50, इमाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इमाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक यानी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। नेक्स्ट, इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशासु कहा गया है। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोई विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोई विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनर्स कहकर पुकारा। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनर्स कहकर पुकारा। नेक्स्ट, इसी के शासन काल में मोरक्को यात्री इनबतूता भारत आया था, यानी 1333 में भारत आया था मोरक्को। नेक्स्ट, इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। यानी ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिस्सा रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। एक तरफ है विभाग, दूसरी तरफ है संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज यानी बलवन। दीवान ए अर्ज बलवन। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। चलिए देख लेते हैं, दीवान ए बदगान यानी फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।